क्या तुम सच्चाई के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकते हो? इन शब्दों के साथ बेताल ने एक बार फिर विक्रम को चुनौती दी। विक्रमादित्य का साहस, न्यायप्रियता और अडिग संकल्प उसे हर बार जीत दिलाते थे, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ बुद्धिमानी की नहीं बल्कि अज्ञात संकट से टकराने की थी। घने जंगल में गूंजते सन्नाटे के बीच विक्रमादित्य ने एक गहरी सांस ली। बेताल के रहस्यमयी खेल का यह नया अध्याय उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला था जहां सच्चाई और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली हो जाएगी। रात का तीसरा पहर था। विक्रमादित्य अपने विश्वसनीय सेवकों के साथ तांत्रिक श्मशान घाट की ओर बढ़ रहे थे। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और हवा में जली हुई लकड़ी की गंध थी। हर कदम के साथ उनकी छवि और भी दृढ़ हो रही थी। राजा, जो किसी भी चुनौती से डरता नहीं। जब वे श्मशान घाट पहुंचे तो वहां का माहौल डरावना और रहस्यमयी था। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, मानो कुछ अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। चिता की बुझती राख के बीच एक वृद्ध तांत्रिक काले वस्त्रों में खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। राजा विक्रमादित्य, तुम्हारा साहस सचमुच प्रशंसा के योग्य है, तांत्रिक ने कहा, लेकिन इस बार तुम्हारी परीक्षा सिर्फ बुद्धि और साहस की नहीं बल्कि आत्मा की भी होगी। क्या तुम तैयार हो? विक्रम ने दृढ़ता से सिर हिलाया। विक्रम ने शव को उठाया। वह महसूस कर सकते थे कि यह शव साधारण नहीं था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे उन्हें घूर रही हों। बेताल ने शव से निकलते ही अपनी कहानी शुरू की। राजा, सुनो, यह कहानी सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। इस बार अगर तुम सही जवाब देते हो तो तुम्हें बचने का रास्ता मिलेगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो इस जंगल की अज्ञात शक्तियां तुम्हें निगल जाएंगी। बहुत समय पहले की बात है, बेताल ने कहा। एक राज्य था जहां का राजा अपने न्याय और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उस राज्य पर एक ऐसा अभिशाप था जिसे कोई भी समझ नहीं पाता था। हर पूर्णिमा की रात एक गांव के सभी निवासी गायब हो जाते थे। कोई सुराग नहीं, कोई संकेत नहीं। राजा ने अपने सबसे वीर योद्धाओं को भेजा, लेकिन वे भी कभी वापस नहीं लौटे। राजा ने घोषणा की कि जो कोई इस रहस्य को सुलझाएगा उसे सोने से मापी जाने वाली संपत्ति दी जाएगी, लेकिन कोई भी साहसी इस रहस्य के करीब भी नहीं पहुंच पाया। उसी राज्य में एक युवक था जिसका नाम आर्यन था। वह गरीब था, लेकिन उसके भीतर अदम्य साहस था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन मुझे 1 महीने का समय और आपकी सेना के कुछ बहादुर सैनिक चाहिए। राजा ने उसे अनुमति दे दी। आर्यन ने गांव में डेरा डाला। वह हर रात पहरे पर रहता। तीसरी रात को उसने देखा कि गांव के बीचों बीच एक अदृश्य शक्ति सभी को खींचकर जंगल की ओर ले जा रही है। आर्यन ने अपनी तलवार खींची और उस शक्ति का पीछा किया। जंगल में घुसते ही आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे समय और स्थान ने उसे जकड़ लिया हो। पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें आ रही थीं। तभी उसने देखा एक विशाल आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह एक राक्षस था जो उन सभी ग्रामीणों की आत्माएं खा रहा था। आर्यन ने अपनी तलवार से लड़ाई की, लेकिन हर बार वह राक्षस और शक्तिशाली होता गया। तभी उसे एहसास हुआ कि इस राक्षस को सिर्फ बल से नहीं बल्कि बुद्धि से हराया जा सकता है। उसने राक्षस को बातों में उलझाया और उसकी कमजोरी का पता लगाया। राजा, अब सवाल तुम्हारे लिए है, बेताल ने कहा। आर्यन ने उस राक्षस को परास्त करने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई? क्या उसने उसे धोखा दिया या उसने अपनी बलि देकर गांव को बचाया? सही उत्तर देने से तुम्हारी जान बचेगी, लेकिन याद रखना, गलत उत्तर देने पर तुम्हारी आत्मा भी इस जंगल में भटकती रहेगी। विक्रम ने गहरी सांस ली। बेताल का सवाल जितना साधारण लग रहा था उतना ही पेचीदा था। जंगल की हवाओं ने जैसे उनकी परीक्षा को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। रहस्यमय कहानी का पहिया घूम चुका था। विक्रम, जो अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध था, अब बेताल के सवाल के जवाब में एक नई परीक्षा का सामना कर रहा था। बेताल की कहानी ने विक्रम को न केवल विचलित किया बल्कि उस अदृश्य संकट का आभास भी कराया जो भविष्य में उसके सामने आने वाला था। बेताल ने विक्रम की खामोशी भांपते हुए अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। तो राजा, बेताल ने गंभीर स्वर में कहा, आर्यन ने राक्षस को परास्त करने की ठानी थी, लेकिन यह केवल ताकत की लड़ाई नहीं थी। यह लड़ाई बुद्धि और आत्मबल की थी। राक्षस,
जो ग्रामीणों की आत्माओं को निगलता था, अमर था। उसकी शक्ति उसके सीने में जड़े एक रहस्यमयी क्रिस्टल से आती थी। आर्यन ने यह जानने के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। आर्यन ने गांव के बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया और कहा, यह राक्षस सिर्फ हमारी आत्माओं को खाकर ताकतवर बन रहा है। इसका अंत केवल तभी हो सकता है जब इसकी ताकत का स्रोत नष्ट किया जाए। गांव वालों ने पूछा, लेकिन वह क्रिस्टल कहाँ है और इसे नष्ट कैसे किया जा सकता है? आर्यन ने जवाब दिया, उस क्रिस्टल को नष्ट करने के लिए एक विशेष मंत्र चाहिए। यह मंत्र केवल जंगल के मध्य स्थित एक प्राचीन मंदिर में मिलता है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है। आर्यन ने कुछ बहादुर ग्रामीणों को अपने साथ लिया और प्राचीन मंदिर की ओर चल पड़ा। वह मंदिर उस जंगल में स्थित था जहां दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया रहता था। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। पहला था भ्रम का मार्ग। भ्रम का मार्ग एक ऐसा स्थान था जहां हर दिशा एक जैसी लगती थी। आर्यन ने अपनी बुद्धिमत्ता से इस बाधा को पार किया। उसने अपने रास्ते में पेड़ों पर निशान बनाए और अपनी दिशा सुनिश्चित करने के लिए तारों का सहारा लिया। दूसरी बाधा थी मौत की झील। झील में छिपे खतरनाक जल राक्षस हर आने जाने वाले को निगल जाते थे। आर्यन ने अपनी तलवार और एक रस्सी की मदद से झील पार की। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर ग्रामीणों को बचाया। जब वे मंदिर पहुंचे तो सामने एक विशाल पत्थर का द्वार था। उस पर एक शिलालेख लिखा था, केवल वह व्यक्ति जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए कदम उठाएगा, इस मंदिर के रहस्यों को जान पाएगा। आर्यन ने अपने हृदय में संकल्प लिया और द्वार पर हाथ रखा। द्वार अपने आप खुल गया। अंदर एक गूंज सुनाई दी, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह मंत्र तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपने सबसे बड़े भय का सामना करोगे। मंदिर के भीतर एक कक्ष था जहां अंधकार ने सब कुछ ढक रखा था। आर्यन ने जैसे ही कदम रखा, चारों ओर से राक्षसों की भयानक आवाजें गूंजने लगीं। उसे अपनी मां, पिता और प्रियजनों की चीखें सुनाई दी। यह उसका सबसे बड़ा भय था, अपनों को खोने का। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और जोर से कहा, मेरा डर मुझे नहीं रोक सकता। मैं अपने लोगों को बचाने के लिए हर संकट से गुजरने के लिए तैयार हूं। उसकी यह दृढ़ता देखकर अचानक चारों ओर का अंधकार गायब हो गया। मंदिर के मध्य में एक पुस्तक प्रकट हुई जिसमें वह मंत्र लिखा था। मंत्र पाकर आर्यन ने राक्षस का सामना करने की ठानी। जैसे ही वह वापस गांव पहुंचा, राक्षस प्रकट हुआ। वह जोर से हंसा और बोला, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आर्यन ने शांत मन से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, राक्षस चिल्लाने लगा। उसकी शक्ति का स्रोत क्रिस्टल दरकने लगा। राक्षस ने आर्यन पर हमला किया, लेकिन आर्यन ने अपने साहस से न केवल उस हमले को झेला बल्कि क्रिस्टल पर प्रहार किया। क्रिस्टल टूट गया और राक्षस राख बन गया। बेताल ने विक्रम को घूरते हुए कहा, तो राजा विक्रम, सवाल यह है कि आर्यन ने जानबूझकर खुद को खतरों में डालकर दूसरों को बचाया, लेकिन अगर वह राक्षस के साथ समझौता कर लेता तो शायद उसकी जान बच जाती। क्या आर्यन ने सही किया? क्या दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राणों को जोखिम में डालना न्याय संगत है? विक्रम ने गहरी सांस ली। बेताल का सवाल सीधा था, लेकिन उत्तर में राजा की बुद्धि और न्यायप्रियता की परीक्षा छिपी थी। सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलने वाला हमेशा अकेला होता है, लेकिन क्या अकेलापन उसके संकल्प को कमजोर कर सकता है? बेताल ने विक्रम से पूछा। यह सवाल केवल एक दार्शनिक चुनौती नहीं थी, बल्कि विक्रम के लिए अपने भीतर झांकने का अवसर भी था। जंगल के अंधेरे में हवा की सिहरन और बेताल की गूंजती हुई आवाज ने माहौल को और रहस्यमय बना दिया। विक्रम ने शव को कंधे पर कसकर पकड़ा और अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन इस बार वह जानते थे कि यह सिर्फ बेताल की कहानी नहीं, बल्कि उनकी खुद की परीक्षा भी थी। बेताल ने कहानी को आगे बढ़ाया, तो राजा, आर्यन ने राक्षस को हराकर गांव को बचा लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब क्रिस्टल टूटकर बिखरा तो उसमें से एक तेज रोशनी निकली और पूरे जंगल में फैल गई। यह रोशनी सिर्फ एक संकेत नहीं थी, बल्कि एक नई चुनौती का आगाज थी। गांव वालों ने आर्यन को नायक मानकर उसका स्वागत किया, लेकिन उसी रात एक रहस्यमय संदेशवाहक आर्यन के पास आया। उसने कहा, तुमने केवल पहला स्तर पार किया है, असली बलिदान की परीक्षा अब शुरू होगी। अगर तुम इस परीक्षा को पार नहीं कर पाए तो तुम्हारा त्याग व्यर्थ हो जाएगा। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पानी का सूखना, फसल का सड़ना और बच्चों का बीमार होना।
ग्रामीण भयभीत थे। उन्हें विश्वास था कि यह एक नए अभिशाप का परिणाम है। आर्यन ने उस संदेशवाहक से पूछा, यह सब क्यों हो रहा है? मैंने तो राक्षस को हरा दिया। संदेशवाहक ने कहा, तुमने राक्षस को हराकर केवल उसके शारीरिक रूप को नष्ट किया है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जीवित है। उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए तुम्हें एक अंतिम बलिदान देना होगा। आर्यन ने बिना झिझक के कहा, मैं बलिदान के लिए तैयार हूं। संदेशवाहक ने आर्यन को जंगल के एक और गहरे हिस्से में भेजा। वहां एक पुरानी गुफा थी जिसे आत्मा की गुफा कहा जाता था। ये गुफा उन सभी के लिए एक दर्पण थी जो अपने भीतर छिपे डर और कमजोरियों का सामना करने के लिए तैयार थे। गुफा में प्रवेश करते ही आर्यन ने खुद को एक अजीब दर्पण के सामने पाया। उस दर्पण में उसकी परछाई नहीं बल्कि उसका भयावह रूप दिखाई दिया। यह रूप क्रोध, लालच और स्वार्थ से भरा हुआ था। यह तुम्हारी आत्मा का अंधेरा पक्ष है, एक आवाज गूंज उठी। अगर तुम इसे हराना चाहते हो तो तुम्हें अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए सोचने का संकल्प लेना होगा। आर्यन ने उस परछाई का सामना किया। उसने अपनी सारी कमजोरियों को स्वीकार किया और उन्हें दूर करने का संकल्प लिया। जैसे ही उसने यह कहा, गुफा में एक उज्जवल रोशनी फैल गई और परछाई गायब हो गई। गुफा के अंतिम कक्ष में आर्यन को एक स्वर्णिम कटोरा मिला। उसमें एक अमृत जैसा तरल भरा हुआ था। संदेशवाहक ने कहा, यह अमृत तुम्हारे प्राणों को शक्ति देगा, लेकिन इसे पीने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को इस जंगल की रक्षा के लिए समर्पित करना होगा। आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कटोरा उठाया। उसने अमृत पिया और अपनी आत्मा को जंगल और गांव की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। जैसे ही उसने यह किया, गुफा के चारों ओर से रोशनी फैल गई और वह राक्षस की आत्मा जो जंगल में भटक रही थी हमेशा के लिए नष्ट हो गई। बेताल ने विक्रम से पूछा, तो राजा, सवाल यह है, आर्यन ने अपनी आत्मा को जंगल और गांव की भलाई के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन क्या यह सही था? क्या एक व्यक्ति को अपनी पहचान और जीवन को त्याग कर दूसरों के लिए बलिदान देना चाहिए? क्या यह न्याय संगत है कि दूसरों की भलाई के लिए अपनी आत्मा का त्याग किया जाए? विक्रम ने गंभीरता से सोचा। यह सवाल सिर्फ आर्यन की कहानी का नहीं बल्कि जीवन के गहरे अर्थ का था। रात की स्याही और जंगल की सिहरती हवा विक्रम के दृढ़ संकल्प को डिगा नहीं सकी। कंधे पर बेताल को लादे हुए वह शांत और सतर्कता से कदम बढ़ा रहा था, लेकिन बेताल ने अपनी चालें जारी रखी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी अगली रहस्यमयी कहानी शुरू की। तो राजा विक्रम, तुमने आर्यन के बलिदान की बात सुनी, लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर बलिदान के साथ एक नई चुनौती जन्म लेती है। बेताल ने आगे कहा, जब आर्यन ने अपनी आत्मा को जंगल और गांव की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया तो वह अमर बन गया, लेकिन अमरता का यह वरदान उसके लिए एक अभिशाप बन गया। हर अमर व्यक्ति को अपनी अमरता के साथ अकेलापन और दर्द भी झेलना पड़ता है। आर्यन ने गांव वालों की भलाई के लिए अपनी पहचान खो दी थी। वह अब एक साधारण मानव नहीं बल्कि जंगल का रक्षक बन गया था। लोग उसकी पूजा करने लगे, लेकिन आर्यन को एकांत में अपने अस्तित्व पर सवाल करने का समय मिल गया। गांव में एक दिन एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दो बड़े परिवार जो वर्षों से मित्र थे, अब जमीन के एक छोटे टुकड़े के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। दोनों पक्ष आर्यन के पास पहुंचे और कहा, तुम हमारे रक्षक हो, न्याय करो, हमें बताओ कि यह जमीन किसकी है। आर्यन ने जवाब दिया, मैं जंगल और प्रकृति का रक्षक हूं। तुम्हारे विवाद मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन गांव वालों ने उसे विवश कर दिया। उन्होंने कहा, तुमने अपनी आत्मा हमारी भलाई के लिए समर्पित की है। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हमारे जीवन के हर हिस्से में हमें राह दिखाओ। आर्यन ने गहरी सोच में डूबकर कहा, ठीक है, मैं न्याय करूंगा, लेकिन यह याद रखना कि न्याय हमेशा एक पक्ष को खुश और दूसरे को दुखी करता है। उसने दोनों पक्षों को सुना और पाया कि दोनों ही पक्ष स्वार्थी थे। उन्होंने उस जमीन पर अपने अधिकार के लिए झूठ और छल का सहारा लिया था। आर्यन ने घोषणा की, यह जमीन न तुम्हारी है और न तुम्हारी, यह जमीन जंगल की है। इसे जंगल को लौटाना ही न्याय है। गांव वालों को यह फैसला स्वीकार करना कठिन था। उन्होंने गुस्से में कहा, तुमने हमारा विश्वास तोड़ा, तुमने हमारे लिए बलिदान दिया, लेकिन अब तुम हमें न्याय देने से इनकार कर रहे हो। आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि उसका बलिदान अब उसे बंधन में डाल रहा है।
उसने अपनी आत्मा को समर्पित करके अपने लिए स्वतंत्रता खो दी थी। जंगल में एक रात जब वह ध्यान में बैठा था, उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। तुम्हारा बलिदान महान था, लेकिन क्या यह तुम्हारे कर्तव्य के विरुद्ध था? क्या तुमने सही किया? आर्यन ने जवाब दिया, मैंने दूसरों के लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि बिना स्वतंत्रता के कोई भी बलिदान अर्थहीन है। आवाज ने कहा, तो क्या तुम अपने अमर जीवन को त्यागना चाहते हो? आर्यन को एक विकल्प दिया गया। वह अपनी अमरता छोड़ सकता था और फिर से एक साधारण मनुष्य बन सकता था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे अपने जंगल और गांव की रक्षा का भार किसी और को सौंपना पड़ता। आर्यन ने अपने अंतःकरण में झांका और महसूस किया कि उसका धर्म और कर्तव्य केवल तभी सार्थक है जब वह स्वतंत्र होकर अपने फैसले ले सके। उसने कहा, मैं अपना जीवन और धर्म वापस चाहता हूं, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि जंगल और गांव की रक्षा बनी रहे। बेताल ने विक्रम की ओर घूमते हुए कहा, तो राजा, आर्यन ने अपनी अमरता छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन क्या यह सही था? क्या अपने कर्तव्य से हटकर अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना धर्म है, या उसे अपने बलिदान को स्वीकार करके अपने कर्तव्य को निभाते रहना चाहिए था? विक्रम ने अपनी आंखों को बंद किया। यह सवाल धर्म और कर्तव्य की जटिलताओं को उजागर करता था। घना जंगल, अंधकार और सर्द हवा ने विक्रम के दृढ़ संकल्प को कसौटी पर ला दिया। बेताल ने विक्रम के मनोबल को तोड़ने की कोशिश करते हुए एक और रहस्यमयी कहानी शुरू की। इस बार कहानी आर्यन की स्वतंत्रता के निर्णय से जुड़ी थी। तो राजा विक्रम, बेताल ने अपनी गहरी और रहस्यमयी आवाज में कहा, आर्यन ने अपनी अमरता को त्यागने का निर्णय लिया, लेकिन क्या स्वतंत्रता इतनी सरलता से मिल जाती है? क्या हर बलिदान के बाद मुक्ति ही मिलती है? विक्रम ने अपनी पकड़ को और मजबूत करते हुए कहा, कहानी जारी रखो बेताल। आर्यन ने जंगल की आत्मा के सामने अपनी अमरता छोड़ने की बात कही। जंगल की आत्मा ने उसे चेतावनी दी, अगर तुम अमरता छोड़ते हो तो तुम्हारे त्याग का भार तुम्हारे जीवन के अंत तक तुम्हारा पीछा करेगा। तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने बिना झिझक के कहा, मैं तैयार हूं। एक शक्तिशाली प्रकाश ने जंगल को घेर लिया और आर्यन के शरीर से अमरता का आभास हट गया। वह फिर से एक साधारण मनुष्य बन गया, लेकिन यह परिवर्तन सिर्फ उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके चारों ओर के वातावरण में भी महसूस हुआ। आर्यन के साधारण मनुष्य बनते ही गांव वालों का उसके प्रति विश्वास डगमगा गया। उन्होंने कहा, तुम अब हमारे रक्षक नहीं हो, तुमने हमें छोड़ दिया। आर्यन ने उत्तर दिया, मैंने अपनी शक्ति त्याग दी है, लेकिन मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं। मैं अब भी तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन एक साधारण व्यक्ति के रूप में। गांव वालों ने उसे पराया मानना शुरू कर दिया। उन्होंने जंगल की रक्षा के लिए एक नया रक्षक चुनने का फैसला किया। आर्यन अकेला हो गया, लेकिन उसने अपने निर्णय पर पछतावा नहीं किया। आर्यन ने महसूस किया कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। एक दिन जंगल में एक रहस्यमयी राक्षसी प्रकट हुई, जिसने गांव पर हमला करने की योजना बनाई। गांव वाले भयभीत होकर आर्यन के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, तुमने अमरता छोड़ दी, लेकिन तुम्हारी शक्ति अभी भी हमारे लिए आवश्यक है। क्या तुम हमारी रक्षा करोगे? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक साधारण मनुष्य हूं, लेकिन जब तक मेरे पास साहस है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। राक्षसी का नाम तमोगिनी था, जो भय और अंधकार से अपनी शक्ति लेती थी। वह आर्यन को कमजोर समझकर उसका मजाक उड़ाती थी। उसने कहा, तुमने अपनी अमरता छोड़ दी, अब तुम्हारे पास मेरे सामने टिकने की शक्ति नहीं है। आर्यन ने अपनी तलवार उठाई और कहा, शक्ति शरीर में नहीं, मन और आत्मा में होती है। जब उद्देश्य पवित्र हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। तमोगिनी और आर्यन के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। तमोगिनी अपनी चालाकियों से आर्यन को हराने की कोशिश करती रही, लेकिन आर्यन ने अपने साहस और विश्वास से उसे मात दे दी। तमोगिनी को हराने के बाद गांव वालों को एहसास हुआ कि शक्ति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक होती है। उन्होंने आर्यन से माफी मांगी और कहा, तुम्हारे त्याग और साहस ने हमें सिखाया कि सच्चा रक्षक वही है जो अपनी ताकत के बिना भी दूसरों की भलाई के लिए खड़ा हो। आर्यन ने उत्तर दिया, स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। मैंने अमरता छोड़ी, लेकिन मुझे वह मिला जो अनमोल है, स्वतंत्रता और सम्मान। बेताल ने विक्रम से पूछा, तो राजा, आर्यन ने अपनी स्वतंत्रता के लिए अमरता त्याग दी,
उसने गांव वालों के लिए अपनी शक्ति के बिना भी लड़ाई लड़ी। लेकिन क्या स्वतंत्रता की यह कीमत न्याय संगत थी? क्या आर्यन ने सही किया? विक्रम ने गंभीरता से सोचा। यह सवाल केवल आर्यन की कहानी का नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का था जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ता है। गहरा जंगल, एक लंबी यात्रा और बेताल के अंतहीन सवाल। विक्रम अपने दृढ़ संकल्प के साथ बेताल को कंधे पर लादे चल रहा था। हर कहानी में बेताल उसे धर्म, कर्तव्य और न्याय की उलझनों में डालने की कोशिश करता। इस बार बेताल की कहानी आर्यन की स्वतंत्रता और त्याग के इर्द गिर्द घूम रही थी। बेताल ने ठंडी हवा के साथ अपनी आवाज को गूंजाते हुए कहा, राजा विक्रम, मैंने तुम्हें आर्यन की पूरी कहानी सुनाई, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। आर्यन ने अपनी स्वतंत्रता के लिए अमृता त्याग दी। उसने अपनी शक्ति गंवाकर भी गांव वालों की रक्षा की। क्या यह सही था? क्या यह उसका धर्म था? विक्रम ने एक गहरी सांस ली और कहा, पहले कहानी पूरी करो बेताल। हर उत्तर सही समय पर ही दिया जाता है। आर्यन ने तमोगिनी को हराकर गांव वालों का विश्वास दोबारा जीत लिया, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तमोगिनी की हार के बाद जंगल की आत्मा दोबारा प्रकट हुई। उसने आर्यन से कहा, तुमने अपना धर्म निभाया, लेकिन स्वतंत्रता का यह रास्ता कठिन है। क्या तुम अब भी अपने निर्णय पर अडिग हो? आर्यन ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने जो निर्णय लिया वह मेरे आत्मसम्मान और सच्चे धर्म के लिए था। जंगल की आत्मा मुस्कुराई और कहा, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति मन और आत्मा में होती है। इसलिए तुम्हें एक और वरदान दिया जाएगा, लेकिन यह तुम्हारी परीक्षा का अंतिम चरण है। जंगल की आत्मा ने आर्यन को एक विचित्र द्वार के सामने खड़ा किया। यह द्वार दो रास्तों की ओर ले जाता था। पहला रास्ता उसे फिर से अमर बना सकता था, लेकिन उसे अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का त्याग करना पड़ता। दूसरा रास्ता उसे एक साधारण जीवन देता, लेकिन उसे और भी कठिन संघर्षों का सामना करना पड़ता। जंगल की आत्मा ने कहा, चुनाव तुम्हारा है। जो भी रास्ता चुनोगे वह तुम्हारे चरित्र और धर्म को परिभाषित करेगा। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने भीतर झांका। उसने उन दिनों को याद किया जब वह अमर था। उसकी शक्ति असीम थी, लेकिन वह बंधन में था। फिर उसने अपने साधारण जीवन के दिनों को देखा। यह कठिन था, लेकिन उसे सच्चे आनंद और शांति का अनुभव हुआ। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दूसरा रास्ता चुनता हूं। मैं एक साधारण जीवन जीना चाहता हूं, क्योंकि सच्चा बलिदान और सच्चा धर्म स्वतंत्रता और शांति में है। जंगल की आत्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सच्चे धर्म का पालन किया है। तुमने साबित कर दिया कि शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होती है। तुम्हारा निर्णय तुम्हें इतिहास में अमर बना देगा। आर्यन ने साधारण जीवन का रास्ता चुना और गांव वालों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें सिखाया कि अपनी रक्षा के लिए उन्हें अपनी शक्ति पर विश्वास करना चाहिए। गांव धीरे धीरे एकजुट और मजबूत हो गया। अब लोग आर्यन को एक रक्षक नहीं, बल्कि एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में देखते थे। आर्यन की कहानी गांव वालों के दिलों में बस गई। उन्होंने सीखा कि सच्ची शक्ति बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि अपने भीतर के साहस और विश्वास से आती है। बेताल ने विक्रम से पूछा, तो राजा विक्रम, आर्यन ने अपनी स्वतंत्रता के लिए अमृता का त्याग किया। उसने दूसरा रास्ता चुना और साधारण जीवन में भी महानता हासिल की। लेकिन क्या यह त्याग सही था? क्या आर्यन ने अपने धर्म को पूरा किया या उसने केवल अपनी इच्छाओं को पूरा किया? विक्रम ने गंभीरता से कहा, धर्म केवल दूसरों के लिए त्याग का नाम नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और सत्य पर अडिग रहने का नाम है। आर्यन ने अपनी स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया, लेकिन उसने अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटे। उसका निर्णय न केवल सही था, बल्कि प्रेरणादायक भी था। उसने यह सिखाया कि सच्चा बलिदान वही है जो दूसरों को प्रेरणा दे और आत्मा को शांति प्रदान करे। बेताल ने विक्रम की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, तुमने सही उत्तर दिया राजा विक्रम, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। बेताल विक्रम के कंधे से गायब हो गया, लेकिन विक्रम का संकल्प अडिग रहा।